लोग इतनी तारीफें नहीं कर रहे थे आज। तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो शिजा। तो माशाल्लाह तो कह दो, कहीं हमारी बेगम को नजर ना लग जाए। नहीं, मेरी नजर नहीं लगेगी शिजा को, लेकिन जिस तरह आप इसको देख रहे हैं ना, आपकी नजर लग जाएगी। यार मिशेल, तुमने तो हमारी बेगम की सारी मोहब्बत ही हथिया ली। हमें तो तुम्हारी चोरी हुई बची कुची मोहब्बत के साथ ही रहना पड़ेगा, है ना? और भाई यहाँ तो हिसाब ही उल्टा है। लड़कियां डरती हैं कि शादी के बाद कहीं भाई ना बदल जाए, और मुझे ये डर लगा हुआ है कि शिजा आपको पाकर ये ना बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर कभी ये तुम्हारे साथ बदली ना, तो मैं इसे बदल कर दूसरी ले आऊंगा। और अगर आपने ऐसा किया ना, तो मैं आपको बदल के दूसरा भाई ले आऊंगी। बदतमीज, अपनी कजन को भाई के ऊपर तरजीह, कुछ शर्म करो यार। भाभी, शादी के फंक्शन का तो मजा आ गया। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, और खाने की तो सब बहुत तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल। फिरोज, आज तुमने शिजा के चचा होने का फर्ज अदा कर दिया। आज जावेद की रूह को कितना सुकून आ गया होगा कि उसकी बेटी का फर्ज कितनी अच्छी तरह से अदा हुआ है। खुश रहो। नहीं भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने उन दोनों में कभी कोई फर्क नहीं रखा, बल्कि अब तो शिजा मेरी बहू बन गई है, और खुशी तो वो हमेशा से इस घर के लिए थी। वैसे राबे भाभी, आप बहुत लकी हैं। बेटी रुखसत होकर एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभार मेरा दिल थोड़ा सा परेशान होता है कि पता नहीं मेरी बेटी को कैसा ससुराल मिलेगा। छोड़ा ही दुल्हन को कमरे में। भाई से कोई नेक वेक भी लिया कि नहीं? लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने सारे पैसे उन्होंने खुशी के मारे खुद ही दे दिए। माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची आज। इसकी नजर जरूर उतारूंगी। आपको पता है, मेरी 2 जानने वालों ने इसके रिश्ते की बात मेरे से की। अच्छा, तो आपने उनको मेरी शर्त बता दी ना, 2 बेटे होने चाहिए। मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सॉरी। सब लोग अपनी अपनी खुशियों में मगन हैं। मेरी बच्ची की खुशी की किसी को परवाह नहीं। ये सब क्या हो रहा है मिशा? ये ट्रे किसके लिए तैयार की जा रही है? भाई और शिजा के लिए। ट्रे तैयार करके खुद उनके कमरे में लेकर जाऊंगी। कभी तो अकल इस्तेमाल कर लिया करो मिशा। अभी वो लोग शायद सो के नहीं उठे होंगे, और इतनी सुबह उनको जगा के उनका मूड खराब करने का क्या फायदा? ओफो मामा, सुबह सुबह ये बातें करके ना मेरा मूड नहीं ऑफ करें। भाई और शिजा ऐसे नहीं है, और शिजा से तो मेरी दोस्ती है ना, नंद और भाविश का रिश्ता थोड़ी ना। अस्सलाम वालेकुम अस्मा चाची। हाँ, जीती रहो। इतनी सुबह जाग गई आज? नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो मैडम। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया, कमरे में लाने वाली थी बल्कि। जी नहीं, हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे ना। क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे बगैर नाश्ता किया? देखा मामा, क्या कहा था मैंने अभी आपको? हाँ 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 हाँ, चलो जल्दी से अपना नाश्ता वाश्ता तैयारी करो, मेरे पापा को भी भूख लगी, जल्दी करो चलो। अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे साथ आके तैयारी करो। शिजाद,
जल्दी भी करो, कितनी देर लगाओगी? भाई इंतजार कर रहे हैं भाई। एक तो तुम भाई बहन भी ना बस हवा के घोड़े पर सवार रहते हो, और ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं नहीं जा रही, मामा पापा ने मना कर दिया जाने से। पापा का कहना है मैं तुम दोनों को अकेले जाने दूं, यानी दूसरे अल्फाज में कबाब में हड्डी ना बनो। लेकिन ये क्या बात हुई, हम सिर्फ डिनर ही पर तो जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगी तो मजा नहीं आएगा, है ना? यही बात तो मैं मामा पापा को समझाने की कोशिश कर रही थी। वाह मिशेल, तुम्हें शिजा को लेने भेजा था और आप यहाँ खुद। हारिस प्लीज आप बाबा से रिक्वेस्ट करें ना कि मिशेल को भी हमारे साथ जाने दें। ये मैं नहीं कर सकता, मैंने ही तो उन्हें कहा है कि इसे मना करें। भाई कितनी गलत बात है, दैट्स नॉट फेयर। मेरी माँ शादी को 15 दिन हो चुके हैं और तब का दोस्तों और रिश्तेदारों की दावतों पे जा जाके बोर हो गए हैं। आज पहली बार उसके साथ जाने का एक मौका मिला है। प्लीज प्लीज ये मेरे हाथ देख यार, जाने दे प्लीज, इसके बाद हम नहीं जाएंगे। क्यों शिजा? अच्छा ठीक है, माँ बदौलत आपको जाने की इजाजत देते हैं, लेकिन वापसी पे आइसक्रीम। डन, सारे फ्लेवर्स। हम जा सकते हैं? चलें। शिजा, जी एक बात तो बताओ, ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि वाकई मौसम बहुत ही खूबसूरत है। जनाब अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। सच बताऊं तो जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, हर मौसम ही प्यार का मौसम लगता है। इन 15 दिन में कितने मौसम देख डाले आपने? भाई अब तो पूरी जिंदगी के लिए एक ही मौसम है, प्यार का मौसम, जिस प्यार का नाम है शिजा। हारिस, आपकी इतनी चाहत देखकर कभी कभी मुझे डर लगता है। क्यों भाई? यही कि अगर आपकी ये चाहत, आपकी मोहब्बत अगर थोड़ी सी भी कम हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हारिस प्लीज हमेशा मेरे पास रहिएगा, मुझसे कभी दूर मत जाइएगा। कभी नहीं। अब चले मैडम। चलो। शिजा, आखिर हुआ क्या? मिशेल की कॉल आई है, कह रही है कि हम लोग फौरन वापस आ जाएं। फोन लगाओ उसे। हाँ हेलो मिशेल, घर पे सब खैरियत है ना? तो इस बात पर क्यों तुम हमें बुला रही हो? आकर बात करते हैं, घंटा दो। बाय। क्या हुआ है, क्यों बुला रही है? बाबा ने उसको बता दिया कि हम एक हफ्ते के लिए नॉर्दर्न एरिया से आ रहे हैं। अब वो अपसेट है और बाबा से डांट भी खाई है। अच्छा हुआ है। पर हारिस, आपने तो मुझे भी इस प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। सरप्राइज देना चाहता था शिजा, पर बाबा को मशल को बताने की क्या जरूरत थी? सारा सरप्राइज खराब कर दिया यार। अब मिशेल को लग रहा होगा कि मैंने जानबूझकर उसको इस प्लान के बारे में नहीं बताया। तुम्हें मिशेल की नाराजगी की फिक्र है, और जो मैं अपसेट हूं वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा?
जल्दी आ गए तुम लोग। ये अपनी लाडली से पूछें, जिसका ऑर्डर आया था कि फौरन से पहले घर आओ। क्या मिशेल ने तुम्हें बुलाया? लेकिन क्यों? आपको याद है जब आपने मशल को हमारे ट्रिप के बारे में बताया था? बस मैडम जज्बाती हो गई हैं। मिशेल का तो दिमाग खराब हो गया, अभी खबर लेती हूँ जाके। लेकिन शिजा, तुम में तो उससे ज्यादा अकल होनी चाहिए थी ना। लेकिन दोस्त के आगे मियाँ की कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। इन्होंने तो खुद ही गाड़ी मोड़ ली थी, मैंने थोड़ी कहा था। मिशेल का बचपना पता नहीं कब निकलेगा। छोटी सी उम्र में शिजा को दोस्त बना लिया, फिर बहनों वाला प्यार भी लिया, लेकिन अब भाभी है, एटलीस्ट स्पेस तो देनी चाहिए। हारिस, तुम्हें हरगिज ऐसे वापस नहीं आना चाहिए था। बीवी को अकल दिलाना तुम्हारा काम है। बेटा, तुम्हें शिजा को ऐसे फोन नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरी बात है। ताई जी, मुझे बचपन से आदत है, बस मुझे कोई बात बुरी लगती है ना तो मैं फौरन से शिजा से शेयर कर लेती हूँ। लेकिन अब तुम लोगों का बचपन गुजर चुका है। शिजा की अब शादी हो चुकी है बेटा, और शादीशुदा लड़की पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। उसे बहुत से रिश्तों को संभालना होता है, शौहर का मूड देखना होता है। तुम्हें अब ये बात समझना होगी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मशल, हर बात की कोई हद होती है, और मियाँ बीवी के प्रोग्रामों में क्यों दखल देती हो? अम्मी, मुझे भाई से नहीं शिजा से शिकायत है। दरअसल कितना सीक्रेट रखा ना उसने मुझसे, मेरी ही पसंद की जगहों पे जाने का प्रोग्राम। उस बेचारी को खुद भी नहीं पता था। सरप्राइज देना चाहता था मैं। सारा कसूर मेरा है, ना ही मैं तुमसे प्लान डिस्कस करता, ना ही सब कुछ होता। क्या मतलब? शिजा को वाकई नहीं पता था? हाँ, नहीं पता होगा, वरना वो जरूर इसरार करती मुझे साथ ले जाने पर। तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से मैं बेला वजह ही शिजा से उलझ गया। भाई, ये तो ज्यादती की ना आपने शिजा के साथ, उससे क्यों उलझे? भाई, आपको जो कहना होता है बुरा या भला मुझसे कहा करें, लेकिन शिजा को बिना कसूर डांटने का कोई हक नहीं है आपको। अच्छा चलो, जो हो गया हो गया। अब जाके शिजा से सॉरी करो, और खबरदार खबरदार उसके साथ जाने की जिद की तुमने। ओके, चलो जाओ, शाबाश। सॉरी शिजा, सॉरी ना। अब बचपन से हर बात शेयर करती आई हूँ, भूल जाती हूँ कि अब सिर्फ मेरा हक नहीं है तुम पर। अच्छा प्लीज नाराजगी छोड़ दो, पक्का वादा, आइंदा मैं तुम्हारे और भाई के बीच में नहीं आऊंगी, तुम दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे पागल, तुम जैसी हमेशा से थी मेरे साथ, वैसी ही रहना। ताकि भाई मुझ पर गुस्सा करते रहे, है ना? मामा पापा की डांट, ताई जी के लेक्चर, चलो वो तो मैं सह भी लूं, लेकिन जब तुम मुझसे इस तरह करके नाराज होती हो ना, तो मुझसे नहीं देखा जाता। लेकिन मिशेल, मुझे अपनी नहीं, सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुम दोनों बहन भाइयों में इतना प्यार है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से तुम दोनों दूर ना हो जाओ। ओफो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई चाहे मेरे पे जितना भी गुस्सा करे या मैं उनसे चाहे जितना भी उलझूं, हम दोनों में इतनी मोहब्बत है कि हम नहीं अलग हो सकते। तुम्हारे सामने ही है, उनकी खातिर तो मैंने अपनी बरसों पुरानी ख्वाहिश को रद्द कर दिया, तो उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं।